नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। इस हफ्ते हमने वर्ल्ड किडनी डे मनाया। वर्ल्ड किडनी डे मनाने के साथ साथ हमने कुछ बातों पर नजर भी डाली और अब जरूरत है उन बातों को दोहराने की और ये समझने की दरअसल हालात क्या हैं। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़े इतने डराने वाले हैं कि वो चिंता की रेखाएं माथे पर उभार देते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि बात किडनी यानी गुर्दे यानी वृक्क की हो रही है। हर साल लगभग 8.5 लाख मौतें किडनी के रोगियों की हो जाती है पूरे दुनिया भर में। भारत में अगर बात करें तो ऐसे रोगियों की जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं उनकी संख्या लगभग 5 लाख है। सिर्फ 6,000 लोग ऐसे हैं जिनका प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट हो पाता है और सिर्फ 30,000 ऐसे हैं जिन्हें डायलिसिस मिल सकता है या मिलता है। बाकियों का क्या होता है, आप उनकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि गुर्दे यानी किडनी की बीमारी गंभीर बीमारी है। उसके बाद न सिर्फ उस व्यक्ति का बल्कि उसका पूरे परिवार का जीवन ही हमेशा के लिए बदल जाता है। आज बहुत विस्तार से शायद ये समझने की जरूरत है कि जिन किडनी के बारे में यानी गुर्दे के बारे में हम वैसे तो नहीं सोचते, लेकिन अगर वो हमारे बारे में सोचना बंद कर दें तो फिर बहुत लोगों को सोचना पड़ता है कि अब क्या करने की जरूरत है। तो आज बहुत विस्तार से हम समझेंगे कि किडनी यानी गुर्दे को हम कैसे बचाए रखें और कैसे उनको स्वस्थ रखें, और साथ ही ये भी जानेंगे कि गुर्दे खराब होने का कारण क्या है, क्योंकि विशेषज्ञ के अनुसार लगभग 60% मामलों में कुल मिलाकर मधुमेह के रोगी और जो हाइपरटेंशन के रोगी हैं उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं इसके, विस्तार से इस बारे में बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि गुर्दे की क्या भूमिका होती है और क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या है। गुर्दे की बीमारी के बारे में सुनते ही डायलिसिस और गुर्दे के प्रत्यारोपण को लेकर मन में कई सवाल और चिंता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन गुर्दे की बीमारी क्यों होती है, किसे हो सकती है और इसके कारण क्या हैं, इसके विषय में हमारी जानकारी सीमित है। गुर्दे मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो पसलियों के नीचे स्थित होते हैं। गुर्दे हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को अलग करते हैं और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लेकिन प्रभावित होने पर गुर्दे अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, किसी दवा के प्रभाव से, मधुमेह या संक्रमण और कई अन्य वजह हैं जिनसे यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि व्यक्ति के गुर्दे प्रभावित हों और ठीक से कार्य न कर रहे हों, तो उसके पैरों में सूजन, सांस फूलना, थकान व कमजोरी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं और अक्सर व्यक्ति इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देता है, जिसकी वजह से स्थिति बिगड़ जाती है। गुर्दे की बीमारी के लक्षणों को प्रारंभिक अवस्था में पहचाना जाए तो व्यक्ति को गंभीर स्थिति में पहुंचने से रोका जा सकता है और किडनी डिजीज का बेहतर इलाज संभव हो सकता है। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब हमें जानकारी हो कि गुर्दे की बीमारी के लक्षण क्या हैं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। फिराक गोरखपुरी कहते हैं, मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। जिंदगी रहते हुए अगर किसी की गुर्दे फेल हो जाते हैं यानी किडनी की डिजीज हो जाती है और फिर वो एंड स्टेज में अगर पहुंच जाए तो उसके बाद उस व्यक्ति यानी उस मरीज के पास विकल्प बड़े सीमित बचते हैं। तो बहुत ज़रूरत है ये समझने की, क्योंकि जैसा कि हमने इस स्टोरी में भी देखा कि बदलती हुई जीवन शैली और कुछ बीमारियों की वजह से हमारे गुर्दों को खतरा ज़रा ज़्यादा है। तो आज बहुत विस्तार से विशेषज्ञों से समझते हैं कि इस खतरे को कैसे दूर रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं अपने गुर्दों को सेहतमंद। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल, हेड नेफ्रोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर संजीव सक्सेना, हेड नेफ्रोलॉजी, पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल, डॉक्टर अशोक कुमार झिंगन, सीनियर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। विषय गंभीर है और जरूरत है गुर्दों को ठीक रखने की, क्योंकि गुर्दों का इलाज मुश्किल भी है और महंगा भी बहुत है। तो क्यों ना जानकारी बढ़ाएं। डॉक्टर संजय अग्रवाल, हम आपसे समझने की कोशिश करें, लगातार इस पूरे हफ्ते में जब हमने वर्ल्ड किडनी डे मनाया तो बहुत से हमने अखबारों में रिपोर्ट्स पढ़ी और टेलीविजन पर, रेडियो पर हमने सुना, देखा और ये जाना कि ये समस्या बहुत बढ़ रही है। अगर हम भारत की बात करें तो क्या स्थिति है? देखिए, भारत में 10% लोगों को जी क्रॉनिक किडनी डिजीज की बीमारी है
और क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसे ये एक कोई इसकी स्टेजेस होती हैं, माइल्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज से एंड स्टेज किडनी डिजीज में जी। सो ये टोटल 10% लोगों में होती है, जो कि अगर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन ले लें तो करीब 105 मिलियन इंडियन पॉपुलेशन को क्रॉनिक किडनी डिजीज है जी। जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने की, जो अगर इसकी पहले वाली स्टेजेस कुछ लें, जो जिसको हम लोग स्टेज 1, 2, 3 लेते हैं, जी। मोस्ट ऑफ द टाइम उन पेशेंट को सिम्टम बहुत नहीं होता, तो इन पेशेंट की डायग्नोसिस होना तभी संभव है जबकि हम लोग स्पेसिफिकली एक हाई रिस्क ग्रुप को टेस्ट करें कि हाँ इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है या नहीं। अगर वो नहीं करते हैं तो जो यूजुअली पहली डायग्नोसिस होती है वो स्टेज 3 या 4 में होती है, जबकि 70 से 80% किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है जी। किडनी चूंकि 2 किडनी होती है, इसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि अगर 50-60% किडनी डैमेज हो जाए तो जो हम यूजुअल टेस्ट करते हैं डायग्नोसिस के लिए वो टेस्ट भी एबनॉर्मल नहीं होता। जैसे सीरम क्रिएटिनिन एक ब्लड टेस्ट है जिससे हम यूजुअल किडनी का फंक्शन टेस्ट करते हैं, तो अगर वो हम करें तो 60% तक शायद वो टेस्ट भी नॉर्मल होता है। तो मतलब ये है कि जो फर्स्ट टाइम किडनी डिजीज अगर सिम्टम पे डिपेंड करेंगे तो बहुत एडवांस होगी, तो हमें उसको इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है, बजाय ये कि सिम्टम का वेट करना। डॉक्टर संजीव सक्सेना, लक्षणों की जो बात आ रही है, जाहिर सी बात है कोई भी ये नहीं सोचता जब तक कि कोई लक्षण ना आए कि किडनी काम कर रही है या क्या काम करती है या इसमें कुछ समस्या भी हो सकती है। आपसे समझना चाहेंगे कि किडनी का कार्य क्या होता है, शरीर में कितनी अहम भूमिका होती है, कौन कौन से कार्य करती है, और जब किडनी अफेक्टेड हो जाती है, कारण चाहे जो भी हो, तो क्या बदलाव आते हैं? देखिए, किडनी जो है शरीर में एक फिल्टर की तरह काम करती है। इसका काम ये होता है कि जो डे टू डे वर्किंग में जो वेस्ट जनरेट होता है शरीर में, उसको यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकालना। तो इस वेस्ट में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जिसमें पानी, एक्स्ट्रा जितना भी वाटर है आपके शरीर का वो किडनी के थ्रू निकलेगा जी। यूरिया, क्रिएटिनिन, इस तरह के बहुत तत्व होते हैं जो जनरेट होते हैं रोज़, और उनको ये किडनीज दोनों बाहर फेंकती हैं। इसके तो लक्षण इससे ऑब्वियस हो जाते हैं कि अगर किसी के गुर्दे में तकलीफ़ आ गई है तो पानी कम निकलेगा, तो सूजन काफ़ी जल्दी आ जाती है किडनी डिजीज़ में। बट अक्सर आम आदमी इसको ये सोचता है कि थकान की वजह से सूजन आ गई है और इग्नोर करता है। तो वाटर रिटेंशन बड़ा जल्दी हो जाता है किडनी डिजीज़ में, पैरों में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना। इसके वेस्ट निकालने के अलावा जो किडनी दो बहुत इम्पॉर्टेंट काम करती है, एक खून बनाने का काम। तो अनीमिया जो हम अक्सर समझते हैं, जिसके लिए आयरन या इसका सप्लीमेंट देते हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं, वो तो कारण है ही, मगर एक कारण किडनी की बीमारियां भी हैं। तो किडनी बीमारी में अनीमिया भी जल्दी आ जाता है, खून की कमी जल्दी आ जाती है। तीसरा काम, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है किडनी। तो अगर किसी भी यंग आदमी को ब्लड प्रेशर है तो उसको इग्नोर ना करें, किडनी की बीमारी के लिए उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें। इसके अलावा किडनी छन्नी तो है, मगर वो ऐसी स्पेशलाइज्ड छन्नी है कि वो जो ज़रूरी तत्व हैं उनको नहीं निकलने देती, तो प्रोटीन लीक करने लगते हैं यूरिन में। अगर आपकी किडनी में बीमारी है तो प्रोटीन डेफिशिएंसीज होने लगती हैं, जिसकी वजह से और सूजन आती है। तो अगर संक्षेप में बोलें तो पानी, ब्लड प्रेशर, खून की कमी और प्रोटीन वेस्टिंग रोकना, ये 4 मेजर उसमें आएगा। पांचवा जो अक्सर बहुत लेट देखा जाता है वो है हड्डियों की बीमारी। एक्टिव विटामिन डी भी शरीर में किडनी ही बनाती है, तो अगर किडनी खराब होगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा, हड्डियां आपकी कमज़ोर होंगी, तो बोन पेन्स, फ्रैक्चर्स ये भी होने का खतरा रहता है। जी।